नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं पंडित गौरव आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों का अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष के विषय में हर रोज़ इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक नई नई जानकारियाँ पहुँचाते रहते हैं और आपकी तरफ से मिल रहे प्रेम का जो फ़ोन कॉल्स और ईमेल के माध्यम से हमें मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इस प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य ज्योतिष की गहराइयों से आपको अवगत कराना और थोड़ा बहुत अपनी ज्योतिष कुंडली के हिसाब से आपको ज्योतिषी बनाना, ताकि आप ज्योतिष की गहराइयाँ समझ सकें और इसमें जो वहम या जो नकारात्मकता का कोई स्थान ही नहीं है ज्योतिष में, उसकी उलझनों में ना पड़ सके। तो किसी भी ज्योतिषी के पास जाने से पहले आपको पता हो, आपको ज्ञान हो, हमसे अपने जीवन में आ रही परेशानियों संबंधित, अपनी जन्म पत्री दिखाने संबंधित या किसी भी प्रकार की विचार चर्चा या बातचीत करने के लिए इस प्रोग्राम के बाद नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क किया जा सकता है। हम हर समय आपके लिए उपस्थित हैं। कई बार समय की कमी होने के कारण आपको मैसेज करने के लिए कह दिया जाता है और तुरंत जब समय मिलता है तो आपके उस मैसेज का हम रिप्लाई भी करते हैं। तो क्योंकि हमारी श्रृंखला चल रही है रत्नों पर, हमने मूंगा रत्न के बारे में बात की, हमने मोती रत्न के बारे में बात की। जो आज का विषय है वो है माणिक रत्न, इंग्लिश में रूबी जेमस्टोन्स कहते हैं, और ये रत्न सूर्य ग्रह से संबंधित है। तो आज के इस प्रोग्राम में माणिक या रूबी, इंग्लिश में रूबी, हिंदी में माणिक रत्न आपको सूट करता है या नहीं करता है, आपको इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं, सूर्य का रत्न माणिक आम लोगों के जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या बेनिफिट्स लेके आता है, और यदि इसके नकारात्मक प्रभाव मिले तो उनसे क्या होता है, और अंत में आपकी जन्म पत्री के हिसाब से कौन से लगन वालों को माणिक रत्न पहनना चाहिए और किसको किसको नहीं पहनना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपनी जन्म पत्री भी निकाल सकते हैं, ताकि जब अंत में हम आपको लगन के हिसाब से बताएंगे तो आपको सूट करता है या नहीं करता है, तो उसका भी आपको पता चल सके। तो पहली बात करें हम माणिक रत्न की। तो माणिक रत्न बहुत ही चमकीले रंग का रत्न, लाल, मेहरून, गुलाबी किरणों से सुसज्जित रत्न जो है वो माणिक रत्न होता है। माणिक रत्न की बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं और कई बार ये माणिक रत्न बहुत अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो हीरे के बराबर, डायमंड के बराबर की कॉस्ट भी करता है। तो माणिक में खासियत क्या होती है, माणिक की जो फिनिशिंग है, माणिक रत्न की जो शाइनिंग है वो कभी कम नहीं होती है। 10 साल या 20 साल पहनने के बाद भी अच्छी क्वालिटी का जो माणिक रत्न है वो ज्यों का त्यों, जस का तस बना रहता है। तो माणिक रत्न की हमने रंगों की बात की। माणिक रत्न जो है ऑस्ट्रेलिया और बर्मा वाली साइड बहुत अधिक मिलता है। माणिक रत्न जो है वो सूर्य से संबंधित ग्रह है। तो हमारे जीवन में पॉलिटिक्स के फ़ायदे लेने हों, राजनीति के फ़ायदे लेने हों, सरकारी लाभ लेना हो, शरीर में बल की कमी हो, बॉडी में विटामिन डी की बहुत अधिक कमी रहती हो, हड्डियों का जो कारक है वो सूर्य ग्रह है, यदि हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी चल रही हो तो हम माणिक रत्न रूबी जेमस्टोन्स हम पहन सकते हैं। तो जेमस्टोन्स के बारे में बहुत ही प्राचीन काल से, हज़ारों सालों से लोगों को इस पर विश्वास रहा है और आज भी बहुत सारे लोगों को बेतहाशा फ़ायदे मिलते हैं इन जेमस्टोन से। तो जो माणिक रत्न है किस किस को धारण करना चाहिए और किसको नहीं धारण करना चाहिए,
और इसके चिकित्सीय क्या लाभ है, मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ रूबी। तो यदि आपके जीवन में आपको हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यदि कोई उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर संबंधित परेशानी है, हड्डियों से संबंधित किसी किस्म की कोई दिक्कत है, या आपके शरीर में एनर्जी की कमी है, शरीर में दर्दें रहती हैं, शरीर सुस्त है, तो माणिक रत्न का मेडिकल बेनिफिट लेने के लिए इसे तांबे के पात्र में भिगोकर 4 घंटे या 4 घंटे से अधिक समय रखकर जब आप पानी पीते हैं तो इसका पानी जो है वो रूबी की किरणों से चार्ज होकर आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर में, हड्डियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, शरीर की दर्दों में, एनर्जी में बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जीवन की बात करें तो जिन जिन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाते या सरकारी बहुत अधिक दिक्कतें हैं और उनके ग्रह गोचर के हिसाब से या उनकी जन्म पत्री के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से उनको यदि माणिक रत्न सूट करता है तो ऐसे लोग को बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलते हैं रूबी या माणिक को पहनने से। रूबी के फ़ायदों की बात करें तो इसके और भी बहुत सारा बेइंतहाशा फ़ायदे हैं। जिन लोगों के मन में किसी भी प्रकार का डर चल रहा है या आम शब्दों में कहें भी जिनमें बहुत अधिक कायरता होती है, जिनमें बहुत अधिक मन में कुंठा भरी होती है, ऐसे लोगों को भी माणिक रत्न, रूबी रत्न पहनने के बहुत आश्चर्यजनक फ़ायदे मिलते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे रिलेशनशिप्स में किसी प्रकार की यदि दिक्कतें, कड़वाहट, उलझनें चल रही हैं तो ऐसे लोगों को भी रूबी रत्न, माणिक रत्न यदि आपकी जन्म पत्री के हिसाब से रूबी आपको सूट करता है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। क्योंकि सूर्य रत्न हमारे जन्म कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो हम में सकारात्मकता भरता है, जो नेगेटिविटी को कम करता है। तो हमारे संबंधों में नकारात्मकता की वजह से जो खराबियां पैदा हो जाती हैं हमारे रिलेशनशिप्स में, फैमिली के संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, कारोबारी संबंधों में, व्यावसायिक संबंधों में या सामाजिक संबंधों में, तो ऐसे में सकारात्मकता भरकर नकारात्मकता को निकालता है। जिन लोगों का भी सरकार से किसी भी प्रकार का, किसी भी रूप में बेनिफिट चाहिए हो जिनको, तो ऐसे लोग भी माणिक रत्न बिना फिकर जन्म पत्री के हिसाब से पहनेंगे तो उन्हें बेतहाशा लाभ मिलेंगे। माणिक रत्न की बात करें तो व्यवसाय स्थल में, कारोबारियों की बात करें तो माणिक रत्न उनके लिए कारोबार को बढ़ाने वाला रत्न साबित होता है। क्योंकि हर कारोबार में लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, क्लाइंट्स के साथ जितने अच्छे संबंध होंगे, जितने अच्छे रिलेशंस होंगे, उतना ही उस व्यवसाय में हमें फ़ायदा मिलेगा, उतना ही उस व्यवसाय में हमें उन्नति मिलेगी। तो माणिक रत्न के फ़ायदों की बात करें तो बेतहाशा फ़ायदे हैं। और विशेष योगों की बात करें आपकी जन्म पत्री में तो किन योगों में माणिक रत्न पहनना चाहिए, तो जिन लोगों की जन्म पत्री में लगन भाव का स्वामी सूर्य लगन, पंचम और नवम भाव में बैठा हो, उनके लिए सूर्य का रत्न पहनना वरदान साबित हो सकता है। उनके लिए सूर्य का रत्न माणिक पहनना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा किनको नहीं पहनना चाहिए, किनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, किनको स्ट्रिक्टली मनाही है रत्न पहनने से, तो उन लोगों को जिनकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रह 6, 8 या 12वें भाव का स्वामी होकर 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा हो, या इसके अलावा किसी भी अन्य स्थिति में शनि के साथ बैठा हो या राहु के साथ बैठा हो, ध्यान से सुनिए, किनको सूर्य का रत्न माणिक नहीं पहनना चाहिए, वो जिनकी जन्म पत्री में
5 नंबर राशि छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में हो और सूर्य ग्रह शनि के साथ या राहु के साथ जन्म पत्री में बैठा हो, ऐसे लोगों के लिए सख्त मनाही है माणिक रत्न पहनने से। और इसके अलावा यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य 6, 8, 12 के अलावा किसी भी और घर का स्वामी है, तो भी ज्योतिषीय सलाह से आप माणिक रत्न पहन सकते हैं। इसके कई किस्म के आपको अलग अलग फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा माणिक रत्न उन लोगों को पहनना चाहिए जिनकी जन्म पत्री में भाग्य भाव में, नवम भाव में 5 नंबर लिखा है। ऐसे लोगों के लिए भी सूर्य का रत्न माणिक बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही कारगर साबित होता है। तो आगे आपकी जन्म पत्री को देखकर, आपकी जन्म पत्री के हिसाब से किन लोगों को सूट करेगा रूबी माणिक रत्न, किन को नहीं करेगा, तो लगन के हिसाब से यदि लगन भाव में 1 नंबर, मेष लगन की यदि आपकी जन्म पत्री है तो आपके लिए माणिक बहुत ही फ़ायदेमंद है। बेफिक्र होकर आप इसको पहन सकते हैं। और कितने वज़न का, किस क्वालिटी का, उसके लिए आप हमसे सलाह मशवरा या कंसल्ट कर सकते हैं। लगन भाव में यदि 2 नंबर है यानी वृष लगन की आपकी जन्म पत्री है, तो आपके लिए माणिक रत्न पहनने की सख्त मनाही है। किसी भी भाव में बैठा हो सूर्य, कैसी भी ग्रह स्थिति के हिसाब से हो, परंतु ज्योतिषीय नियमों में यदि वृष लगन है तो आपके लिए सूर्य का रत्न पहनने की मनाही है। 3 नंबर लगन है, मिथुन लगन की जन्म पत्री है, ल जहाँ लिखा है लगन भाव में 3 नंबर है, तो आपके लिए भी जो माणिक रत्न है, जो सूर्य का रत्न माणिक है, वो सूर्य की स्थिति को देखकर पहना जा सकता है। नुकसान नहीं करेगा, बेनिफिट कितना करेगा कितना नहीं करेगा, उसके लिए आपको जन्म पत्री का अवलोकन कराना जरूरी है। 4 नंबर लगन वाले बेफिक्र होकर पहनिए, बिल्कुल लाभ मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। 5 नंबर वालों के लगन भाव का स्वामी है, आपकी जन्म पत्री का मालिक सूर्य ग्रह है, तो उस आपके लिए रूबी रत्न और माणिक रत्न बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा। सिर्फ एक कंडीशन में किसी प्रकार का लाभ में कमी आ सकती है, यदि सूर्य और शनि आपकी जन्म पत्री में इकट्ठे बैठे हैं। तो 6 नंबर वालों के लिए भी माणिक रत्न फ़ायदा करता है। कितना करेगा कितना नहीं करेगा वो आपकी जन्म पत्री की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। 7 नंबर लगन वालों की बात करें तो उनके लिए भी सूर्य का रत्न पहनने से मनाही है, क्योंकि इससे शुक्र पीड़ित हो सकता है। शुक्र सुख संसाधन है, शुक्र आपके जीवन में ऐशो आराम है, तो उसमें कमी आ सकती है। 8 नंबर वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य मित्र है, तो आपके लिए सूर्य का रत्न पहनना फ़ायदेमंद रहेगा। 9 नंबर वालों के लिए धनु लगन की जन्म पत्री वालों के लिए सूर्य का रत्न बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। स्थिति के अनुसार बेनिफिट्स में कमी या बेनिफिट्स में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। 10 नंबर लगन वालों के लिए जो सूर्य है वो शत्रु ग्रह है, तो जिनकी जन्म पत्री में लगन 10 नंबर है उनके लिए बिल्कुल मनाही है, कष्टकारी रहेगा, परेशानियाँ मिलेंगी। तो इसलिए यही आपको सलाह दी जाती है कि आप माणिक का रत्न ना पहने। यदि पहना भी हुआ है तो फ़ौरन उतार दीजिए। 11 नंबर लगन वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए भी सूर्य का रत्न माणिक सूट नहीं करेगा। इससे आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, सेहत संबंधित कष्ट हो सकते हैं, हार्ट संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। और अंत में बात करें मीन लगन वालों के लिए, तो मीन लगन वालों के लिए चूँकि सूर्य मित्र ग्रह है, मीन लगन यानी बृहस्पति का घर, तो मीन लगन वालों के लिए सूर्य का रत्न पहनना फ़ायदेमंद रहेगा।
तो रत्नों की श्रृंखला में आपको अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ दे देते हैं हर रोज़। और आज के इस कार्यक्रम में सूर्य के रत्न माणिक के बारे में जो हम विचार चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय मदद लेने के लिए प्रोग्राम के बाद हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। हम आपके लिए सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक अवेलेबल होते हैं। हमारे मिलने का समय सुबह 11 से 2 और शाम को 4 से 6 बजे तक, सोमवार से शनिवार हर रोज़ लुधियाना में मिलते हैं। जो दूसरे शहरों में हमारी विज़िट्स है वो कोरोना की वजह से अभी बंद हैं। जब माहौल या स्थिति अनुकूल होती है तो फिर हम आपके शहर में भी किस दिन किस समय आते हैं तो उसकी भी आपको जानकारी यहाँ टीवी पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के इस प्रोग्राम में आपके जीवन में शुभकामनाओं की आकांक्षा करते हुए आपके जीवन में तरक्की और खुशियों में बढ़ोतरी हो, कष्टों से आप सभी के जीवन में मुक्ति मिले। मैं पंडित गौरवाचार्य, आपका अपना पंडित गौरवाचार्य, आज के इस प्रोग्राम से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।